हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th की रसायन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं एएन त्रिपाठी आज आप लोगों को ग्लूकोज के रासायनिक गुण, ग्लूकोज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ग्लूकोज जिसका अणुसूत्र C6H12O6 होता है। इसमें 5 हाइड्रॉक्सिल समूह OH तथा एक एल्डिहाइडिक समूह CHO उपस्थित होता है। तो ग्लूकोज के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के प्रमुख रासायनिक गुण निम्नवत हैं। पहला इसका रासायनिक गुण एस्टिलीकरण। एस्टिलीकरण किस प्रकार होता है? ग्लूकोज को जब एस्टिल क्लोराइड CH3COCl या एस्टिक एनहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस O से अभिकृत, एस्टिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है CH3COOCOCH3। माने एस्टिक एसिड के दो अणुओं का जब निर्जलीकरण करा देते हैं तो एस्टिक एनहाइड्राइड प्राप्त हो जाता है। तो या एस्टिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं तो ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बनता है। इस अभिक्रिया से सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित हैं। तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया दी गई है CHO CHOH होल 4 CH2OH, यह ग्लूकोज हुआ। इसमें 5 CH3COCl एस्टिल क्लोराइड ZnCl2 की उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है। यहाँ पर डेल्टा भी होता है। तो CH3CHO होल 4 बॉन्ड CH2OCOCH3, इसे ग्लूकोज पेंटाएसीटेट कहते हैं, प्लस 5HCl बनता है। इस अभिक्रिया में 5 OH समूह प्रतिस्थापित होते हैं और उसके स्थान पर CH3CO जुड़ जाता है। तो इससे इस अभिक्रिया से प्रूफ होता है कि इसमें 5 OH समूह उपस्थित थे। इसी का दूसरी अभिक्रिया है CHO CHOH होल 4 CH2OH। ग्लूकोज 5 एस्टिक एनहाइड्राइड 5 CH3CO होल ट्वाइस O से क्रिया करता है ZnCl2 की उपस्थिति में। तो यह बनाता है CHO CHOCOCH3 होल 4 CH2OCOCH3 प्लस 5 CH3COOH। एस्टिक एसिड के 5 अणु इसमें बच जा रहे हैं, 5 अणु यहाँ पर होंगे, पेंटाएसीटेट बन जा रहा है। इस प्रकार दूसरा रासायनिक गुण अब हम लोग देखते हैं। ग्लूकोज PCl5 से क्रिया करके पेंटाक्लोरोग्लूकोज बनाता है। पेंटाक्लोरोग्लूकोज बनाता है। इससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित हैं। आप लोगों के एग्जाम में कभी एक प्रश्न आया करता है कि सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित हैं। तो इन्हीं में से किसी एक अभिक्रिया को यदि हम लिख देते हैं तो हमारा वो क्वेश्चन पूर्ण होता है। ग्लूकोज PCl5 से अभिक्रिया करके पेंटाक्लोरोग्लूकोज बनाता है, जिससे सिद्ध होता है कि इसमें 5 OH समूह उपस्थित हैं। तो CHO CHOH होल 4 CH2OH प्लस 5 PCl5। तो CHO CHCl होल 4 CH2Cl प्लस 5 POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड प्लस HCl पेंटाक्लोरोग्लूकोज बन जा रहा है इसमें। अब इसके पश्चात हम लोग अगला रासायनिक गुण देखते हैं इसका। सोडियम अमलगम तथा जल NaHgH2O। सोडियम अमलगम तथा जल की उपस्थिति में ग्लूकोज का अपचयन कराने पर सॉर्बिटॉल बनता है। जब हम ग्लूकोज का अपचयन कराते हैं, अपचायक हमारा NaHgH2O है। तो CHO CHOH होल 4 CH2OH है। यह 2H अणु से अपचयित होकर के CH2OH CHOH होल 4 CH2OH सॉर्बिटॉल बनाता है। अगला रासायनिक गुण, यह दुर्बल ऑक्सीकारक, ग्लूकोज दुर्बल ऑक्सीकारक जैसे ब्रोमीन जल, क्लोरीन जल के द्वारा अपचयित कर देता है। ब्रोमीन जल को और क्लोरीन जल को, इनको अपचयित कर देता है। ब्रोमीन जल का सूत्र Br2 + H2O होगा और स्वयं ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है।
तो CHO CHOH होल 4 CH2OH ग्लूकोज आपका ऑक्सीकृत होता है, तो COOH CHOH होल 4 CH2OH यह ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। अगला रासायनिक गुण है ग्लूकोज फेलिंग विलयन को क्यूप्रस ऑक्साइड के लाल अवक्षेप में अपचयित करता है। CHO CHOH होल 4 CH2OH ग्लूकोज जब 2CuO से क्रिया करता है तो COOH CHOH होल 4 CH2OH ग्लूकोनिक अम्ल प्लस Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाता है। अगले रासायनिक गुण में यहाँ पर अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को हम टॉलिन अभिकर्मक कहते हैं, टॉलिन रिएजेंट। जब ग्लूकोज अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करता है तो इस टॉलिन अभिकर्मक को रजत दर्पण सिल्वर दर्पण में अवक्षेपित कर देता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है CHO CHOH होल 4 CH2OH प्लस Ag2O, Ag2O आपका टॉलिन अभिकर्मक है, तो यहाँ पर बनता है COOH CHOH होल 4 CH2OH ग्लूकोनिक अम्ल बन रहा है प्लस 2Ag सिल्वर दर्पण का काला अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। इसके बाद हम लोग लास्ट रासायनिक गुण इसका देखते हैं। ग्लूकोज के जलीय विलयन में, ग्लूकोज हमने लिया उसका जलीय विलयन बनाया, इसमें खमीर या ईस्ट मिलाने पर इसका किण्वन हो जाता है तथा एथिल अल्कोहल बनता है। यह खमीर में उपस्थित जाइमेज एंजाइम के कारण ऐसा होता है। C6H12O6 जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में 2C2H5OH एथिल अल्कोहल प्लस 2CO2 बनता है। इसके पश्चात हम लोग ग्लूकोज के रासायनिक गुण पढ़ चुके हैं। अब ग्लूकोज के उपयोग यूजेज ऑफ ग्लूकोज देखते हैं। ग्लूकोज जैसा कि नाम से ही पता है कि शर्करा ही है, ग्लूकॉन डी वगैरह इसका बनता है, ग्लूकोज ड्रिप बनता है। ग्लूकोज का प्रमुख उपयोग औषधि के रूप में होता है। दुर्बल तथा रोगी मनुष्यों को ग्लूकॉन डी ग्लूकोज ड्रिप के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सेकेंड, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख कारक है, ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। बच्चों रोगियों के लिए भोजन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और फोर्थ नंबर है मीठी गोलियां, टॉफियों आदि में मधुरक के रूप में ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। इस ग्लूकोज के किण्वन से शराब बनती है। जब इसका किण्वन कराया जाता है तो अल्कोहल या शराब भी बनती है। फलों के परिरक्षण में ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है, फल सड़ने से बच सकें। इसका उपयोग जैम, जेली, मुरब्बा आदि बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने ग्लूकोज के विषय में विस्तृत वर्णन पढ़ लिया है। अब अगले टर्न पर मैं आप लोगों के साथ फ्रक्टोज के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।